दोस्तों, महाराष्ट्र और यूपी का जो भाजपा का विजय रथ था वो किसने रोका? किसने रोका, कैसे रोका, ये जानने की हम लोग आज कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, 2019 से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की राजनीति को, और जो मैं समझने की कोशिश कर रहा होता उस समय से मैं एक चीज़ अभी जो फिलहाल लोकसभा का जो निकाल लगा है, जो रिज़ल्ट आया है, उससे एक वो पक्का हो गया कि जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था और जो मैं समझा वो पक्का है। और जब से योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनी है यूपी में, तब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ यूपी को। तो आज के तारीख में जो रिज़ल्ट लगा यूपी का और महाराष्ट्र का, उससे जो मैंने समझा है उससे मैं आपको रूबरू करूँगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ, जो बीजेपी का विजय रथ वो किसने रोका? उसके दो फैक्टर है। एक फैक्टर जो है वो है झूठ परोसा, डंके के चोट पे झूठ परोसा। और वो जो परोसा हुआ झूठ काफ़ी लोगों ने खाया और उन्होंने हजम भी किया, और उसका ही परिणाम है। जो डंके के चोट के ऊपर जो झूठ परोसा वो बराबर हजम हुआ, ऐसे काफ़ी है। और जो काफ़ी है उसमें कौन है? हिंदू है ना। हिंदू पहले, इससे पहले जागा है ना, अभी जागा है, और कभी जागेगा तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कश्मीर से हम लोग ख़त्म हो चुके हैं, केरल से ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, चलो वो हिंदू की बात छोड़िए। बात क्या है कि झूठ जो परोसा था, झूठ की थाली जो परोसी थी इंडिया आघाड़ी ने, वो हजम हो गई। इसका वो रिज़ल्ट है। देखिए दोस्तों, मुंबई में, चलो बाकी के जो 6 सीट है, 6 सीट में से एक सीट के ऊपर मुझे पक्का यकीन था कि वो जीत के आएगी। वो कौन सी थी? उज्ज्वल निकम की। जहाँ पे उज्ज्वल निकम चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट वाकई में चुन के आनी चाहिए, जरूरी थी, मगर वो हारे। दोस्तों, वो क्यों हारे? क्योंकि सायन का जो इलाका है वहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध का एक फैक्टर है। मुस्लिम और बौद्ध, और उद्धव ठाकरे, उनकी मातोश्री भी बांद्रा में आती है, वो उधर रहते हैं। उसका असर वहाँ पे गिरा है, और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ वहाँ पे चुन के आई है। दोस्तों, आप समझ जाइए, उज्ज्वल निकम जैसे साफ सुथरे व्यक्ति वहाँ से हारे हैं, क्योंकि एक गट्ठा मुस्लिमों का वहाँ पे मत उनको मिला है, मुस्लिमों ने उनको चुना है, और एक गट्ठा बौद्धों ने चुना है, जो बौद्ध खुद को हिंदू नहीं समझते। कल उठ के उनका सुनता हो जाता है, तब उनको पता चलेगा हम लोग कौन थे। ठीक है, चलो वो बात करने से मतलब नहीं है। और जो बची हुई कसर थी वो हिंदुओं ने निकाल दी, हिंदुओं ने वहाँ पे निकाल दी, जो उभाटा के साथ थे वो, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ पे चुन के आया। देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने क्या कहा, झूठ
झूठ परोसा। और इसके वजह से जीत किसकी हुई है? ना उभाटा की हुई है, ना भाजपा की हुई है, ना शिंदे की हुई है, ना अन्य किसी की हुई है। जीत हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस के 12 उम्मीदवार जीत के आए हुए, 12 प्रत्याशी जीत के आए। राष्ट्रवादी जी के साथ कितने हो गए? और एक अपक्ष, वो भी कांग्रेस का ही है, तो 20 कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। और उभाटा जो जीत के आई है। मैंने जब बातें की यहाँ पे अपना मुंबई की तरफ जो मुस्लिम मोहल्ले है, वहाँ पे मैंने जो बातें की, चर्चा की, मेरे जो दोस्त वहाँ पे रहते उनसे बातें की, चर्चा की, तब वहाँ पे मुझे पता क्या चला कि हमारा साथ तो हाथ के साथ है। हमारा साथ तो हाथ के साथ है। हाथ यानी कांग्रेस के साथ। और हाथ के साथ कौन है? उसके साथ हम हैं, जिन्होंने आज तक शिवसेना को नाकारा था, उन्होंने शिवसेना को भी स्वीकारा। कौन सी शिवसेना? शिव उभाठा शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उसको स्वीकारा। इसका मतलब आप समझ जाइए। भेंडी बाजार से, पायधोनी से, जहाँ पे मुस्लिम मोहल्ले है, मस्जिद बंदर, दोस्तों इसका मतलब आप समझ जाइए। मुसलमानों का साथ किसको है? कांग्रेस को है। और जिसको कांग्रेस का साथ है, उनके साथ मुसलमान है। अब समझ जाइए, ये मजाक की बात नहीं है, फैक्टर आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये जो इंडिया आघाड़ी के जो सीट प्रत्याशी जो जीत के आए हैं ना, उसके पीछे क्या राज है? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा फैक्टर, एक महत्वपूर्ण फैक्टर, वो कौन सा है? देवेंद्र फडणवीस के विरोध में जो भाजपा में ही देवेंद्र फडणवीस इनके विरोध में जो भाजपा में एक गुट कार्यरत था, वो 2019 से पता चल रहा था। 2019 से उसका ये हो रहा था, समझ में आ रहा था। वो संभालने की कोशिश की भाजपा ने, इसलिए उनके प्रत्याशी उतारने में लेट हो गया। आपने देखा होगा, युति के प्रत्याशी जब मैदान में उतरे तब वो लेट उतरे, टाइम निकल गया, वक्त निकल गया, क्योंकि भाजपा के अंदरूनी जो विरोधक है देवेंद्र फडणवीस के, वो विरोधियों का भी एक फैक्टर है। जो भाजपा जो हारी है ना, 28 सीटों में से सिर्फ वो 11 सीट जीत के आई है। इसके पीछे भाजपा के जो विरोधी है, भाजपा के अंदरूनी, वो फैक्टर है। दोस्तों और एक बात आपके नज़र के सामने लाना चाहता हूँ। 2019 में जो महाराष्ट्र में राजनीति हुई, तभी आपके सामने एक चीज़ आई होगी। वो क्या? देवेंद्र फडणवीस वो उप मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मगर वो उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके पीछे भी एक क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे भी जो बीजेपी के अंदरूनी जो विरोधी थे उनके, ये जो विरोध था उनको, वो विरोध के वजह से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। उनका भी दबाव था। आप जान लीजिए, समझ लीजिए, तभी ये बातें भी हो रही थी। ये अंदरूनी जो ताकतें होती है घर के अंदर ही, वही घर को बेचिराग करते हैं। इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? घर का भेदी लंका ढाए। और एक बात यूपी की मैं बात कहना चाहता हूँ। अयोध्या, जहाँ पे 500 साल लगा राम मंदिर बनने के लिए, अयोध्या में, वहाँ पे बीजेपी हारी है। आप समझ जाइए, वहाँ पे भी बीजेपी हारी हुई है। क्यों? यही फैक्टर है। झूठ डंके की चोट पे परोसा गया। संविधान का खतरा, लोकतंत्र का खतरा दिखाया गया और जातियों में झगड़ा लगा दिया। दोस्तों समझ जाइए, राम को वनवास तभी भी हुआ था
हजारों साल पहले राम को वनवास हुआ था। ओम वो राजा होने के लायक थे, मगर उनको वनवास भोगना पड़ा। वही चीज़ करने की कोशिश की गई, मगर नरेंद्र मोदी जी वनवास में नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी वनवास में नहीं जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है, वो डटे रहेंगे। अभी वो उनकी औकात दिखाएंगे, जो विरोधी है ना उनकी औकात दिखाएंगे। क्या क्या अभी 2-4 महीनों के बाद देखिए क्या क्या राजनीति होती है, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। मैंने आपको कहा है, क्या कहा है कि 400 पार पक्का होगा। निकाल लगने के बाद नहीं हुआ तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पक्का होगा। आप थोड़ा संयम रखिए, सब्र रखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। मगर अंदरूनी ताकतें, घर का भेदी लंका ढाए, समझ जाइए आप। दोस्तों एक एक चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगी, कुछ चंद दिनों के बाद, कुछ दिनों को बाद। अभी हम लोग आते हैं यूपी के ऊपर। महाराष्ट्र में तो आपको पता चला, झूठ परोसा, वो हजम हो गया और डकार भी दिया। किसने? चंद हिंदुओं ने, 20%, 20% हिंदुओं ने डकार दे दिया। इसकी वजह से आज युति हारी हुई है। आज ये परिणाम आ चुके हैं। मैंने बोला आपको, मुसलमानों का क्या कहना था, हमारा साथ किसके साथ है? हाथ के साथ है, और हाथ जिसके भी साथ है वो हमारे साथ है। यानी उबाठा, राष्ट्रवादी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस से तो बाहर निकल के आया हुआ एक घटक दल है, कुछ अलग नहीं। उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक ही है। मगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनकी विचारधारा अलग थी, और वो भी आज विचारधारा क्या है? कांग्रेसी हो गई। तो शिव उबाठा कहने का मतलब नहीं है, कांग्रेस उबाठा। आज से उनका नामकरण मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस उबाठा, क उबाठा, शिव उबाठा नहीं, शी उबाठा नहीं तो क उबाठा। चलो हम लोग यूपी में चलते हैं। दोस्तों यूपी का भी हाल वही है। झूठ जो परोसा था उसका असर गिरा है। दलितों में जो झूठ का असर, बाबा साहेब संविधान की बात की थी, लोकतंत्र की बात की थी, इसका असर भी दलितों के ऊपर गिरा हुआ है यूपी में। इसलिए जो मायावती को चुन के देते थे, मायावती के साथ जो खड़े होते थे, वो सब के सब सपा के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। दूसरा फैक्टर तो है ही उनका, मुस्लिम फैक्टर तो उनके पास है। यानी पहले कैसा था, वहाँ पे यादव और मुस्लिम ऐसा वहाँ पे फैक्टर था। एम वाई का था, मगर अभी एम वाई नहीं हुआ, एम बुद्ध, एम भी हो गया, एम बौद्ध, मुसलमान और बौद्ध ये समाज वहाँ पे इकट्ठा आ गए। वहाँ पे भी जो झूठ परोसा था संविधान के नाम के ऊपर, लोकतंत्र के नाम के ऊपर, उसका असर गिरा हुआ है। कभी न चुन के आने वाला वहाँ पे एक प्रत्याशी जीत के आ रहा है, जो खुद को रावण कहता है। आप समझ जाइए, वो प्रत्याशी वहाँ पे जीत के आ रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर, जैसा मैंने महाराष्ट्र में कहा था, बीजेपी के अंदरूनी जो विरोधी है, बीजेपी के अंदरूनी विरोधी, यानी यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के विरोधी थे, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के विरोधी है। वो हटाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं वो विरोधी। उनका एक फैक्टर वहाँ पे चला।
उसका असर इस चुनाव में दिखाई दिया। दोस्तों देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है उसकी वजह क्या है? एक तो झूठ परोसा और अंदरूनी बगावतें, अंदरूनी बागी जो थे उन्होंने ये सब सेंध लगाई हुई है भाजपा के अंदर। मगर डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। मैं आज भी कहता हूँ अब की बार 400 पार। मैं अभी भी कहता हूँ अब की बार 400 पार होगा। कब होगा? 1-2-4 महीने निकलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा अब की बार 400 पार। मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। अब की बार 400 पार ये पक्का है। उसका राज मैं आपके सामने खोलूँगा। मैंने जो कहा था मेरे पिछले वीडियो में, अभी जो रिज़ल्ट आएंगे, अभी जो निकाल लगेगा, तभी 400 पार नहीं दिखाई देंगे। मगर नहीं दिखाई देंगे तो कब दिखाई देंगे? समझो अभी दिखाई देते तो बात अलग थी, 400 पार हो जाती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, तो सब कुछ क्लियर हो जाता। मगर मैंने एक बात कही थी, लगातार मैं कह रहा था कि 400 बार होगा, पक्का होगा। एक तो चुनाव के पहले, यानी निर्णय होने के बाद, चुनाव होने के बाद जो निर्णय लगेगा तब होगा, या चुनाव का निर्णय लगने के बाद कई दिनों के बाद होगा, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद होगा। दिनों के नहीं, कई महीनों के बाद होगा अब की बार 400 पार। वो आपको दिखाई देगा। वो क्या फैक्टर है, वो कैसा होगा, उसके पीछे क्या राजनीति है, मैं आपके सामने रखूँगा। मगर आपको महाराष्ट्र का और यूपी का जो खेला हुआ है, जो कांग्रेस के परसेंटेज बढ़े हैं, वोट परसेंटेज बढ़े और उनके प्रत्याशी चुन के आए, उसके पीछे क्या राज है? झूठ बोलो, डंके की चोट के ऊपर बोलो, झूठ परोसो। और यही दुख है, हम लोगों ने 1800 साल क्या किया? गुलामी की। क्योंकि हम लोग आज तक अभी भी गुलाम ही है। हम लोग कभी स्वतंत्र हुए नहीं, क्या हमारी मानसिकता गुलाम की है। क्योंकि हमें झूठ, वास्तव और अवास्तव, वास्तव और अवास्तव में फ़र्क नहीं नज़र आता है। अवास्तव और वास्तव में फ़र्क नज़र नहीं आता है। सत्य और असत्य में फ़र्क नज़र नहीं आता है। आहिस्ता आहिस्ता भी अच्छा हुआ, ये होना ज़रूरी था, मुझे अभी लगता है होना ज़रूरी था। क्योंकि अभी पता चलेगा जो भांड मतदार है, मैं अभी उनको मतदार नहीं कहूँगा, उनको राजा नहीं कहूँगा, वो भांड है जिन्होंने ये जो चुनाव किया है, गलत चुनाव किया है, उनकी आंखें खुलेंगी। क्योंकि जब अभी इस देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, गृह युद्ध छेड़ा जाएगा, तब इनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। तब इनको पता चलेगा, जब इनके सर उतारे जाएंगे, एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जब हो जाएगा, जब लव जिहाद हो जाएगा, ये सब कुछ अभी होने वाला है। अभी आपको नज़र में आएगा, अभी भी शुरू था, अभी भी दिख रहा था। अभी राजस्थान में तो घर में जाके उठा के लेके जा रहा था चुनाव के दरमियान। आप समझ जाइए, अभी तो चुनाव हो गए, अभी कांग्रेस और उभर कर आई हुई है। तो कांग्रेस का हाथ किसके साथ? कांग्रेस का हाथ किसके साथ? समझ जाइए आप। अभी सुनता करने की तैयारी रखिए, सुनता करने की तैयारी रखिए। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।